54 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा इतना ज्यादा है कि आप 6 अंबानी को अपने पॉकेट में लेकर घूम सकते हो। ये पैसा इतना ज्यादा है कि आप पाकिस्तान जैसे देश को 2 साल तक मुफ्त में खाना खिला सकते हो। ये पैसा इतना ज्यादा है कि आप 5 लाख बार पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो, वो भी लग्जरी ट्रीटमेंट के साथ। ये पैसा इतना ज्यादा है कि आप आरसीबी जैसे टीम को पूरी दुनिया भर में 3000 बार खरीद सकते हो। और क्या आपको पता है इस साल भारत सरकार इतना ही पैसा खर्च करके उड़ा देने वाला है ना इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं उन टॉप 10 मिनिस्ट्रीज को जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिला इस 54 लाख करोड़ रुपए में से। फर्स्ट पोजीशन में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निर्मला ताई को मिला 19 लाख करोड़ रुपीस। इस 19 लाख करोड़ रुपीस में से 14 लाख करोड़ रुपीस लोन इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि एक भी रुपया लोन रिपेमेंट के लिए यूज नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट भरेगा इंडिया। इस साल इंडिया 1 रुपया भी उधार नहीं चुकाएगा। सेकेंड पोजीशन में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राजनाथ सिंह जी को मिला 7.8 लाख करोड़ रुपीस। इन 7.8 लाख करोड़ रुपीस में से 5.5 लाख करोड़ रुपीस जवानों की सैलरी और पेंशन देने में ही यूज हो जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी आधे से ज्यादा बजट का पैसा जवानों को सैलरी और पेंशन देने में यूज होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या भारत सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। थर्ड पोजीशन में है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नितिन गडकरी जी को मिला 3 लाख करोड़ रुपीस। इनका तो बहुत बढ़िया है भाई। 3 लाख करोड़ रुपए में से नितिन गडकरी जी 2.9 लाख करोड़ रुपीस रोड और ब्रिजेस बनाने में इस्तेमाल कर। फोर्थ पोजीशन में है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अश्विनी वैष्णव जी को मिला 2.8 लाख करोड़ रुपीस और इनका भी बहुत बढ़िया है भाई। 2.8 लाख करोड़ रुपीस में से 2.7 लाख करोड़ रुपीस अश्विनी जी इस साल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज कर सकता है। तो अश्विनी जी आपसे गुजारिश है कि इस साल ट्रेन एक्सीडेंट कम से कम रखिएगा, ठीक है। पिछला साल ट्रेन एक्सीडेंट होकर बहुत लोगों की जानें चली गई, तो आशा करते हैं कि आप ये इस साल कर लेंगे। 5वें नंबर पे है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अमित काका को मिला 2.5 लाख करोड़ रुपीस। 9th पोजीशन में है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। टोटल एलोकेशन 1.4 लाख करोड़ रुपीस। और आखिरी में टॉप 10 लिस्ट में से सबसे बॉटम में है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर को इस साल मिला 1.3 लाख करोड़ रुपीस। और आप मुझे ये बताना कि इस 1.3 लाख करोड़ रुपीस में से कितना पैसा स्कूल और नए कॉलेजेस बनाने में इस्तेमाल होगा। कमेंट में ये चीज मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इसका जवाब आपसे ही चाहिए। धन्यवाद।